हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद है यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता में एक बार भी तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु क्रिस्त के नाम से धन्यवाद देती प्रभु, जो मौका आपने हमें दिया कि हम तेरे जीवित वचन को लोगों के बीच में बांट सके। प्रभु प्रार्थना विनती दुआ करते इस वचन को, हमारे जीवन को, पूरे कलीसिया को अपने लोगों के नीचे तो ढाप दे प्रभु, ताकि जो वचन हमारे जुबान से निकले प्रभु जी, हमारे बुद्धि बल ज्ञान के द्वारा नहीं प्रभु, बल्कि सब कुछ में पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई हो प्रभु, ताकि ये वचन हर एक के दिल में जाए प्रभु, बसे उनके जीवन को फलवंत बनाए प्रभु, और लोग इस वचन के राह पर चलने वाला बने प्रभु। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आगे की सभा और सब प्रशंसा महिमा बढ़े आप ही को पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करते हुए यीशु क्रिस्त के नाम से दुआ को तुझसे चाहती हूँ, आमीन। कि नाम परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। आज का मेरा जो वचन है इसका शीर्षक है गॉड्स स्पेशल केयर, यानी कि परमेश्वर का विशेष ध्यान या परमेश्वर का विशेष परवाह। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आप लोगों के बारे में चिंता करता है? क्या उसे आप लोगों के बारे में परवाह है? क्या वो आप लोगों की देखभाल करता है या नहीं? कितने लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर जरूर हमारे बारे में चिंता करता है? लगभग में सभी लोग। हालेलुया। और अगर परमेश्वर तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करता कलीसिया, तो आज तुम इस भवन में नहीं पाए जाते। हालेलुया। तुम दुनियादारी की चीज में रहते, अंधकार में रहते। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में परवाह किया, इसीलिए उसने क्रूस पर तुम्हारे पापों को अपने कांधों पर लादकर उस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर की ये अनुग्रह है हम पर। अगर आप इस बात की गवाही भी जानना चाहते हो कलीसिया, तो हम धर्मशास्त्र को जब पढ़े तो हमें कई सारी कहानी को वहां पर मिलता है कि परमेश्वर ने किस तरह से आश्चर्य कर्म को किया। हालेलुया। और हर एक आश्चर्य कर्म में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो था वो तरस से भर जाता। हालेलुया। वो अनुग्रह से भर जाता, इसीलिए वो लोग के जीवन में मिरेकल्स को करता था। हालेलुया। लोगों को छंगाई देता, छुटकारा देता था। हालेलुया। अगर हम मैथ्यू की किताब में देखेंगे चैप्टर 14 में, यहाँ पर वचन बताता है कि जब भीड़ परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ में था और यीशु मसीह जब अपनी मीठी बोली से यानी कि अपने उनके बीच में जो वचन को बांटता था, तो सांझ हो गया। देख, सुबह से लेकर सांझ हो गया। और जब यीशु मसीह देखा कि सांझ हो गया, चेले लोग क्या करते हैं? यीशु से बताता है कि इस भीड़ को वापस उनके गांव भेज दो ताकि वो जाकर अपने भोजन को तैयार कर ले। पर यीशु मसीह कहता है इन्हें मत भेज। हालेलुया। इन्हें मत भेज, क्योंकि इन्हें भोजन करके जाना। पर वहां पर कुछ भी भोजन नहीं था कलीसिया। यीशु क्या करता है? 5 रोटी और 2 मछलियों से उन हजारों को खिलाकर तभी वहां से उन्हें विदा किया। तो आप देखिए, चेले लोगों को उस भीड़ पर चिंता नहीं था। और आप याद रखिए कलीसिया, जब भी यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री करता था तो उनके पीछे केवल इतने लोग नहीं थे, हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे खड़े थे। हालेलुया। चेले लोग थे। हालेलुया। तो आप अरमान लगाए कि परमेश्वर यीशु मसीह को अपने बच्चों पर कितना परवाह है। हालेलुया। उसने चिंता किया और उन्हें भोजन को दिया। अगर हम जोना की किताब में देखें चैप्टर 3 से, यहाँ पर हम देखें निनवा में। हालेलुया। निनवा ऐसा पापी देश था। हालेलुया। अगर आप उसके हिस्ट्री में जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरह के पाप वहां पर होता था। पर परमेश्वर क्या था? उसने जोना को चुना और निनवा को भेजा। हालेलुया। कि जाए और उन लोगों को बताया कि परमेश्वर उन्हें एक और चांस दे रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता तो अपना प्रकोप निनवा पे ऑलरेडी भेज देता, जोना को जाने की कोई जरूरत नहीं था। परमेश्वर क्यों ऐसा किया कलीसिया? क्योंकि उसने मनुष्य की रचना की। हालेलुया। और उसे आज भी लोगों की परवाह है। तो उसने निनवा की परवाह किया और एक मौका दिया, और जब संदेश उन तक पहुंचा तो उन्होंने प्रस्ताव किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने निनवा को बचाया। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर आज भी लोगों के बारे में परवाह करता है। अगर हम आगे वचन में देखें एक्सोडस की किताब में, जब इजराइली लोग इजिप्ट के बंधुआई से निकल कर कैनान देश की ओर जा रहे थे। हालेलुया। तो आप अरमान लगाए, क्या डेजर्ट में उन्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा? वहां पर कुछ भी प्रोवाइडर नहीं। पर किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। उसने उन्हें भोजन दिया। हालेलुया। ताकि वे भूखे ना रहे। उन्हें पानी दिया ताकि वो प्यासे ना रहे। उन्हें वस्त्र दिया ताकि वे नंगे ना रहे। हालेलुया। उन्हें छत दिया ताकि वे बेघर ना रहे। हालेलुया। तो ये सब कुछ किसने प्रोवाइड किया? परमेश्वर ने।
क्यों कलीसिया? क्योंकि उसने इजराइली लोगों की परवाह की। हालेलुया। उसे चिंता था कि वे कैसे उस डेजर्ट से होकर जाएंगे, और यहाँ तक कि उसने इजराइली लोगों को दुश्मन के जाल से बचाया। हालेलुया। अगर हम देखें उस समुद्र के बारे में, हालेलुया, समुद्र कितना चकला होता है। हालेलुया। अगर आप आज सवेरे भी जाकर देखें, अगर यहाँ से इस सैंड पर हम खड़ा होकर उस ओर देखें, हमें कुछ नहीं, पर सोचिए कि परमेश्वर ने उस समुद्र को, हालेलुया, दो भाग में किया ताकि इजराइली लोग इस पार से उस पार जा सके। हालेलुया। और दुश्मन जो था उसी समुद्र में मारा गया। ये कौन कर सकता है कलीसिया? केवल हमारा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो हमारा परवाह करता है। अगर हम जोशुआ की किताब को देखें, हालेलुया, जोशुआ में हमें दो कहानी मिलता है, चैप्टर 6 में और एक वर्स 10 में। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब जोशुआ जेरिको के राइट रूम कर रहा था, हालेलुया, तो परमेश्वर ने क्या किया? कहा केवल तुम हमारी प्रेज करना। हालेलुया। और जब ये लोगों ने प्रेज किया, जेरिको के दीवार टूट टूट कर गिरे, सारे दुश्मन उस पर मारे गए। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर करता। हालेलुया। ताकि जोशुआ लोगों का विजय हो सके। और उस दिन जब युद्ध हो रहा था तो उसने सूरज को वहीं पर रोक कर रखा जब तक कि वो युद्ध जो था समाप्त न हो जाए। ये क्यों हुआ कलीसिया? क्योंकि वो चाहता था कि जोशुआ और उसके जो सेना है उनका विजेता हो सके। ये परमेश्वर क्या? क्योंकि परमेश्वर जोशुआ की परवाह करता था, परमेश्वर मोसेस की परवाह करता था, परमेश्वर इजराइली लोगों का परवाह करता था, परमेश्वर निन्वा की परवाह किया। हालेलुया। और आज वही परमेश्वर हमारा और तुम्हारा परवाह करता। हालेलुया। उसे चिंता है हमारे बारे में। हालेलुया। इसीलिए आज वो हमें श्वासा को दिया ताकि इस भवन में आकर उसके वचन को सुन सके। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम आगे वचन में देखें कलीसिया, आज दुनिया भर में कई ऐसे घर है कलीसिया, हम अगर न्यूज में देखें कई ऐसे घर है जिसमें लोग भूखे प्यासे मर रहे। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए तलाश में। हालेलुया। कल हमने अपनी बहन से सुना कि जब वो इंटरव्यू पे गया था तो वहां पर गाँव का रेकी के और ऐसे जवान लोग नौकरी के लिए नहीं, बूढ़े बूढ़े लोग आए नौकरी के। तो जरा सोचिए कितने लोगों के पास वहां पर नौकरी नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों के पास घर द्वार नहीं है, साइक्लोन या कोई भी मुसीबत ऐसा आया घर सब बोल गए, पर आप कितना खुश नसीब। हालेलुया। जो कुछ प्यास तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सामने भोजन है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े। हालेलुया। तुम्हारे घर में सब कुछ है, तुम्हारे परिवार इतना अच्छा। कौन देता है कलीसिया ये सब? सिर्फ हमारा परमेश्वर। हालेलुया। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा परवाह नहीं करता? कभी कभी हम सवाल करते कि लॉर्ड जना आप हमें बोलिए, हमारा चिंता नहीं करता, हमारा परवाह नहीं करता। इसीलिए मैं प्रार्थना के जवाब दी। पर हमेशा इस सवाल रखने से पहले कलीसिया उन दिनों के बारे में सोच के आप कहाँ था और आज कहाँ। हालेलुया। दोबारा उस सवाल परमेश्वर से मत कर। हालेलुया। गॉड रियली केयर्स फॉर यू। आज बहुत से मसीह लोगों का ये विश्वास है कि इस पृथ्वी में भरे हमारे ऊपर दुख है। हालेलुया। हमें कुछ नहीं यहाँ पर मिले, पर जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें सब कुछ वहाँ मिलेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या बतलाता है कि यहाँ पर भी तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें सब जरूरतों से भरपूर करेगा, केवल तुम्हें मांगना है। और वो वचन में कहता है मैथ्यू की किताब चैप्टर 6 वर्स 31 से 32 में कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। क्यों? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज करते हैं, खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर बताता है तुम्हें कोई भी बात की चिंता नहीं करना। चिंता करेगा तो सिर्फ परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा, तुम्हें केवल उससे मांगना है। पर परमेश्वर बताता है कि सारी चीजों को हासिल करने के लिए, पाने के लिए तुम्हें क्या करना है कलीसिया? वर्स 33 ये बताता है कि तुम्हें पहले उसके राज्य के, उसके धर्म की खोजी बनना है। हालेलुया। जब तुम उसके धर्म, उसके राज्य की खोजी बनोगे, उसके बताए हुए मार्ग पे चलोगे, हालेलुया, उसे अपना मुक्तिदाता मानोगे, उसे अपने हृदय में जगा दोगे, हालेलुया, उसके वचन को पढ़ोगे और उसके वचन के राह पर चलोगे, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली तुम्हें स्वर्ग से सब कुछ देगा। हालेलुया। सब जरूरतें तुम्हारा प्रोवाइड करे। तो आज अगर तुम्हारा कोई भी मांग अधूरा है, हालेलुया, कोई भी प्रेयर अनआंसर्ड है, तो आप सोचिए कि आप कहाँ पर छुपा है। हालेलुया। किस कारण से परमेश्वर आपके मांग को पूरा नहीं कर रहा। हालेलुया।
अगर आज उसके बदला हुए मार्ग पे चलोगे तो सब कुछ वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा। और फिर हम आगे वचन में देखें कलीसिया, यहाँ पर हम कई ऐसे कहानी को देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने मिरेकल्स को किया था। अगर हम मार्क की किताब में देखेंगे चैप्टर 5 वर्स 22 से हमें कहानी मिलता है। हालेलुया। यीशु जब झील के किनारे पर ही था तब एक सिनगोग का लीडर जिसका नाम था जायरस यीशु के पैरों पर जाकर गिर पड़ा और वो गिड़गिड़ाने लगा। परमेश्वर यीशु से विनती करता है कि यीशु मेरे साथ मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने वाली है। हालेलुया। और यीशु ने देखा जो जायरस है एक लीडरशिप में, हालेलुया, एक टेंपल का लीडर है, और वो इतना हम्बल बन गया, इतना नीचा गिरा और आंसुओं के साथ में यीशु से विनती करता है कि मेरे साथ चल और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर ताकि वो चंगी बड़ी हो सके। हालेलुया। और जब उसने जायरस की ये विनती को सुना, यीशु ने कहा कि चलो तुम्हारे साथ वो चलेंगे। हालेलुया। और जायरस सारे भीड़ जो उसके साथ में चल रहे थे, सारे चेले लोग अब जायरस के घर जा रहे हैं। हालेलुया। जब वे जा रहे थे रास्ते में उन्हें एक स्त्री से मुलाकात हुआ। हालेलुया। और जो स्त्री था वो इतनी रोगी थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहती थी। हालेलुया। वो अपने सारे धन दौलत, अपने सारे पैसे, जो कुछ भी इनके पास था, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खर्च कर दिया, पर वो चंगी नहीं करके और भी रोगी हो गई। हालेलुया। तो उसने सोचा कि जब यीशु इस रास्ते से होकर जाएगा, मैं केवल बढ़कर उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये था उसका विश्वास। हालेलुया। और जब यीशु उस रास्ते से होकर जा रहा था तो ये स्त्री जो थी वो शायद चल नहीं पा रही होगी। हालेलुया। क्योंकि वो इतनी कमजोर हो गई। हालेलुया। उसकी शरीर के जो लहू बह चुके थे 12 वर्ष कलीसिया। हालेलुया। और जब उसने बढ़कर उसके वस्त्र को छुआ यीशु के, तो वो तुरंत ही चंगी हो गई। अब जब वो भीड़ में उसने चंगाई को पाया तो यीशु उस भीड़ से पूछता है, किसने मुझे छुआ? हालेलुया। अब आप अरमान लगाए कि जैसे मैंने पहले कहा, केवल इतना ही भीड़ यीशु के पीछे नहीं, हजारों की संख्या में। अब 6 लोग यीशु से कहता है कि प्रभु यहाँ कई सारे लोग हैं, इस भीड़ में कई सारे लोग मुझे धक्के मार रहे, गिर रहे, उठ रहे, फिर चल रहे, और आप पूछ रहे किसने मुझे छुआ? पर यीशु कहता है कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ क्योंकि मुझ में से वो शामत निकला। हालेलुया। तो ये स्त्री जो थी वो पूरी रीति से चंगी हो गई। और जायरस ये सोच रहा है कि यीशु यहाँ पर क्यों ठहर गया। हालेलुया। अब वो सोच रहा है कि यीशु यहाँ पर खड़ा हो गया, अब भीड़ से सवाल कर रहा है, समय जा रहा है, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। हालेलुया। क्योंकि जायरस को सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। हालेलुया। पर यीशु को उस स्त्री के बारे में चिंता। यीशु जानता है किसने से छुआ, पर वो उस भीड़ के सामने इस बात को गवाही देना चाहता है कि परमेश्वर ने उस स्त्री के बारे में परवाह किया। हालेलुया। स्त्री कहता है कि प्रभु मैं रोग थी, हालेलुया, 12 वर्षीय रोग में थी, और जब मैंने तेरे वस्त्र को बढ़कर छुआ मैं चंगी बनी हो गई। यीशु ने से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। फिर यीशु से कहा कि तू जा, तेरे विश्वास ने जो तुझे चंगाई दिया। हालेलुया। तेरा मैं परवाह करता, इसीलिए तो मैंने तुझे चंगाई दिया। पर जब जायरस ने ठहर कर वहीं पर ये सब बात हो रहा था तो जायरस के घर से कुछ भीड़ लोग आए, कुछ व्यक्ति लोग आए, कहा तू क्यों स्वामी को तकलीफ देते हो? हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी बेटी तो मर गई। हालेलुया। अब जायरस के अंदर में शायद थोड़ा सा विश्वास था उस समय कि यीशु जाएगा उसकी बेटी को चंगाई को देगा। हालेलुया। अब जब उसने सुना कि बेटी मर गई तो जायरस और भी टूट गया। हालेलुया। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, पर यीशु उनकी तरफ मुड़कर बोला, चिंता मत कर, सिर्फ विश्वास कर। हालेलुया। तो जायरस उनसे उत्साहित किया, अगर यीशु चाहता कलीसिया तो वहां से वो वापस लौट जाता, क्योंकि वो बेटी तो मर गया, अब कोई फायदा नहीं। पर यीशु उस बेटी के बारे में परवाह करता जैसे उसने उस स्त्री के बारे में परवाह किया। और फिर वो जायरस के साथ में उसके घर को गया। हालेलुया। घर पर गया और जैसे उसने बेटी को देखा, बेटी मर गई। हालेलुया। और यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखे कहा कि तालिका कूमी, यानी कि इसका मतलब है, हे लड़की मैं तुझसे कहती हूँ उठ। और तुरंत वो लड़की उठ गई और वो चलने फिरने लगी। हालेलुया। तो देखिए कलीसिया कि परमेश्वर कैसे लोगों के बारे में परवाह करता है। हालेलुया। जैसे उसने इस लहू बहने वाली स्त्री की परवाह की, वैसे उस जायरस की बेटी के बारे में भी परवाह की। और जैसे यहाँ पर वचन बताता है
कि परमेश्वर अगर कोई भी आश्चर्य कर्म करना चाहता है तुम्हारे जीवन में कलीसिया, तो तुमसे क्या कहता है? डर मत, केवल विश्वास रख। हालेलुया। क्या होता है जब भी हमारा प्रार्थना अनआंसर्ड होता है, हमारे अंदर में फियर आ जाता है, हालेलुया, डाउट आ जाता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हालेलुया। इसीलिए यीशु आज तुमसे भी कहता है डर मत, केवल विश्वास रख। हालेलुया। इसके मतलब है कि यीशु एक ना एक दिन जरूर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। कलीसिया आज तुम्हारे जीवन में कोई भी बीमारी है, मौत है, तकलीफ है, हालेलुया, तो ये मत कहो हालेलुया कि मेरा प्रभु हमारा परवाह नहीं करता, प्रभु को हमारे बारे में चिंता नहीं, बल्कि अपने प्रॉब्लम से कह दो कि हमारा परमेश्वर जिसका हम सेवा करते हैं वो सबसे बड़ा है, हालेलुया, तुमसे भी बड़ा है और जरूर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, हालेलुया। वो हमें चंगाई को देगा, वो हमें छुटकारा को देगा, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रॉब्लम से भी बड़ा है, हालेलुया, तो वो सब कुछ निपटा सकता है। आगे वचन में अगर हम देखेंगे मैथ्यू की किताब में चैप्टर 20 से, यहाँ पर हमें एक और कहानी मिलता है। जब चेले लोग यीशु के साथ में जेरिको से निकल कर जा रहे थे, तो बड़ी भीड़ एक बार फिर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हालेलुया। और यहाँ पर देखते सड़क के किनारे दो अंधे बैठे थे, हालेलुया। और मैं नहीं बता सकती या फिर वचन भी नहीं कहता कि वो कितने बूढ़े या जवान हैं, पर वे अंधे थे जन्म से, हालेलुया। और जब वे लोग बैठे थे तो यीशु अपने भीड़ या चेले लोगों के साथ में से जा रहा था। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, गुजर रहा है, तो उन्होंने पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हालेलुया। तो भीड़ क्या कहता है कि चुप, क्यों यहाँ पर चिल्लाते हो, हालेलुया, चुप पे बैठो, हालेलुया, ये लोग भीख मांगता, तुम भीख ही मांगो, क्यों चिल्ला रहे हो, हालेलुया। आप सोचिए कलीसिया, ये भीड़ को चिंता नहीं कि ये दो अंधे हैं जन्म से, इन्हें चंगाई की जरूरत। अगर ये लोग चिंता करता तो जरूर यीशु को बुला कर बताता कि ये लोग अंधे हैं, चंगाई दो। अब ऑलरेडी जब भीड़ उनके पीछे चले तो जरूर उन्होंने कई मिरेकल्स को देखी कि यीशु ने कितना मिरेकल्स को किया, पर वे उनका परवाह नहीं किया। और ये जो अंधे थे ये बार बार यीशु को पुकारे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हालेलुया। यीशु जा रहा है, हालेलुया, और जब ये अंधे लोग अपनी जो आंसुओं के साथ में, हालेलुया, जब वे रोते रोते टूट गए, हालेलुया, तब वे पुकारे, यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हालेलुया। यीशु ठहर गया कलीसिया, he was moved with compassion, हालेलुया, वो तरस से भर गया और फिर वो मुड़कर उन अंधों के पास आया और उसने पूछा अंधों से, तुम क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं? ये अंधे लोग कहता है कि हम देखना चाहते हैं प्रभु। यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत वो देखने लगे, हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म यीशु ने किया जब वो तरस से भर गया, क्योंकि वो उन अंधों के बारे में भी परवाह करता, हालेलुया, उनके बारे में उसका परवाह है, सचिंता है, इसीलिए उन्हें चंगाई को दिया। कलीसिया, शायद ये अंधे लोग कितने दिनों से सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगे, पर उनका एक ही विश्वास था, एक ना एक दिन हम जरूर चंगाई को पाएंगे, एक ना एक दिन परमेश्वर जरूर आएगा, यीशु जरूर यहाँ से गुजरेगा और हम चंगाई को पाएंगे, हालेलुया। और फिर एक दिन यीशु आया, उन्हें बढ़कर चंगाई को दिया। ठीक इसी प्रकार से कलीसिया, मसीह लोग अपना मांग परमेश्वर के आगे रखते रखते आज विश्वास उनका डगमगा गया, उनका विश्वास टूट गया। यीशु आज हमारे प्रार्थना का जवाब देगा, हालेलुया। यीशु हमारे जीवन में ये मिलकर करेगा, वो जरूरतों को पूरा करेगा, पर कई दिन बीत गया और तुम्हारा प्रार्थना आज भी अधूरा है, हालेलुया। कलीसिया, मैं बताना चाहती हूँ कि हर समय क्यों हम प्रभु से शिकायत करते हैं, क्यों हम सवाल करते हैं कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, हालेलुया, पर क्यों हम परमेश्वर से ये नहीं मांगते कि ये नहीं कहते कि गॉड आई नो योर टाइम इज द बेस्ट टाइम, हालेलुया। जब वो देता है तो जरूरतों से भी बढ़कर देता है, हालेलुया। वो मिलकर रोकेगा और तुम्हारे जीवन में वो मिलकर करेगा। और फिर यहाँ पर हम देखते जैसे वो बताता है, when he gives the best above everything exceedingly and abundantly, हालेलुया। बहुतायत के आशीष वो देता है, हालेलुया। आप ये मत भूलो कि मैंने ये मांग रखा था और परमेश्वर को शायद ये मांग था नहीं या भूल गया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे एक एक आंसू को अपने कुप्पी में बटोरता है कलीसिया, और हर एक प्रार्थना का जवाब वो अपने ठीक समय से देता है, हालेलुया, तुम्हारे समय से नहीं, हालेलुया, क्योंकि जब तुम्हारे समय से देगा तो सिर्फ इतना देगा, पर जब वो अपने समय से देगा तो बढ़ कर देगा, हालेलुया, जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये है हमारा परमेश्वर जो हमें कभी ठुकराता नहीं बल्कि हमारा परवाह करता है।
और फिर यहाँ पर जैसे देखते कलीसिया, जरूर लोग तुम्हें भूल जाएंगे, जरूर तुम्हारी लोग परवाह नहीं करेंगे। हालेलुया। आज तुम्हारे पास पैसे है, सब कुछ अच्छा घर द्वार सभी तुम्हारे पास है, पर कल अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। हालेलुया। तो आप जान जाए कि बड़े लोग तुम्हें टुकरा देंगे, पर परमेश्वर जो है वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हमेशा अनंत काल से अनंत काल तक वो हमारे साथ में होगा। हालेलुया। ये है इसका वादा। हालेलुया। और फिर अगर हम लूका की किताब में देखें चैप्टर 7 में, यहाँ पर एक और कहानी हमें मिलता है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नई सिटी से होकर जा रहा था, तो वो देखता है बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर वो देखता आगे से फाटक के पास में एक लोथ जा रहा है। हालेलुया। और ये लोथ एक नौजवान के आए। हालेलुया। और जो स्त्री है वो विधवा स्त्री है। ऐसा मालूम पड़ता है कई वर्ष हो गया उसका पति गुजर गया, अब इसका एक ही बेटा था और वो भी गुजर गया। अब ये लोग भीड़ के साथ में जा रहा है और जो विधवा स्त्री विलाप कर रहा है, वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। वो शायद यही सोच रहा है मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं। हालेलुया। कौन है मेरा सहारा, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मेरा सहायता बनेगा। हालेलुया। और वो टूट गई। हालेलुया। वो रो रही है, विलाप कर रही है, और यीशु वहां पर खड़े होकर ये देख रहा है कि ये लोथ जा रहा है और एक विधवा स्त्री किस तरह से आंसू बहा रहा है। और जो परमेश्वर यीशु था वो तरस से भर गया। Again he was moved with compassion. हालेलुया। वो गया स्त्री के पास और कहा मत रो। हालेलुया। केवल इतने ही कहा मत रो, यानी कि रो मत। हालेलुया। और उससे गया उस जो लोग को उसे छुआ और कहा कि हे मुर्दा उठ। हालेलुया। तुरंत ही वो लड़का उठ गया और उस लड़के को यीशु ने उसके माँ को सौंप दिया। हालेलुया। कलीसिया, ये स्त्री विलाप कर रही थी, पर जो भीड़ वहां पर था उस स्त्री को जब देखा तो सिर्फ बाहर से देख रहा है कि किस तरह से रो रहा है। हालेलुया। कि शायद मेरा इसका लड़का मर गया, वो रो रहा है, फिर बाद में वो ठीक हो जाएगा। पर कलीसिया, जब यीशु ने उसे देखा तो उसे अंदर से देखा, उसे आत्मा से देखा कि कितना टूट चुकी है वो। हालेलुया। और जरूर जब उसका एक ही बेटा था वो मर गया, वो किसके लिए जिएगा। हालेलुया। कौन है इसका सहारा। और यीशु उसे जाकर छुआ और वो मुर्दा जी उठा। हालेलुया। कलीसिया, मैं बताना चाहती हूँ, कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर के पास जाते, घुटनों में जाते, आंसू बहाते आते, कितना टूट जाते। हालेलुया। हमारे पास वो हिम्मत ही नहीं रहता कि हम चले। हालेलुया। हमारे पास वो हिम्मत ही नहीं रहता, हमारे जुबान में वो शामत नहीं रहता कि हम अपने दुआ परमेश्वर के पास भेज सके। हालेलुया। हम उतना टूट जाते। पर कलीसिया, मैं बताना चाहती, आज परमेश्वर नहीं देखता तुम किस तरह के कितने दाम के वस्त्र पहनते, आज नहीं देखता तुम किस तरह के मेकअप करते, कौन ज्वेलरी डालते। हालेलुया। आज वो नहीं देखता तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, क्या है, वो तुम्हारे आत्मा को देखता है, वो तुम्हारे हृदय को देखता है, अंदर आत्मा को देखता है कि तुम किस तरह से उसे पुकारते, और जब तुम आत्मा में उसे पुकारते वो जरूर तुम्हें बढ़कर छूता है। हालेलुया। और तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हें देता है। हालेलुया। तो कलीसिया, हम देखिए जो परमेश्वर है वो तरस का परमेश्वर, वो हमारे और तुम्हारे बारे में परवाह करता है, उसे हमारे बारे में चिंता है। हालेलुया। कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्या हमारे पास कोई भी घटी कमी है, वो भरपूर उसे भरपूर करता है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। और अंत में कलीसिया, मैं एक और कहानी को बताकर यहाँ पर वचन को समाप्त करूंगी। हालेलुया। एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूएस के मरीन यूनिट था, हालेलुया, इस पर कई जो सेना सोल्जर्स थे वे अलग हो गए और सभी लोग मारे गए, केवल एक ही फौज बचा था। हालेलुया। और जो ये सोल्जर था उसने देखा कि दुश्मन का जो सेना उसके पीछे आ रहा है, ये घने जंगल से दौड़ रहा है। हालेलुया। रास्ता खोज रहा है कि मैं किधर भागूं, अपना जीवन में कहां पर जाकर व्यतीत करूं या फिर कहां जाकर छिपूं। हालेलुया। कि ये दुश्मन मुझ पर वार नहीं करे। और जब उसने सर उठाकर देखा ऊंचाई में ढेर सारे छोटे छोटे केव्स है। हालेलुया। तो ये जाकर एक केव में अंदर में घुस गया। हालेलुया। और वहां से ये सोचता है कि अब की तक मेरा जान ले लेगा ये दुश्मन लोग, क्योंकि कई सारे गन शूटिंग सुनाई दे रहा, बॉम्ब सुनाई दे रहा। हालेलुया। और ये सोचा थोड़ी समय में मैं क्यों ना प्रार्थना करूं। ये घुटना में गया और कुछ इस तरह से प्रार्थना करता है, प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे बचा ले, अगर तुझे मेरी परवाह हो तो मुझे इस मौत से बचा ले, आगे तेरी ही इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता हूँ और मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है प्रभु। आमीन। हालेलुया। इतना ही कहा और वो इंतजार कर रहा है कि अब की तब ये लोग आएगा और मुझे मार देगा।
और जब उसने अपना सर उठाकर उस केव की एंट्रेंस की ओर देखा है तो दिखता है मकड़ा जो स्पाइडर वो आकर अपने जाल को बना रहा, इधर से उधर ऊपर से नीचे, हालेलुया, सब तरह से पूरी रीति से उस एंट्रेंस को जाल से ढक दिया। हालेलुया। अब ये व्यक्ति सोच रहा है, सोच रहा है कि परमेश्वर, मैंने तो सोचा इस एंट्रेंस के आगे कोई बड़ा सा पत्थर को रख देगा, हालेलुया, ताकि ये जो दुश्मन का सेना है वो मेरी इस केव के अंदर नहीं आएगा और मेरी जान बचे। पर ये स्पाइडर, हालेलुया, एक वेब को बना रहा है, यानी कि जाल, इससे तो मुझे क्या बचाएगा, हालेलुया। और फिर जब उसने देखा कि ये जो सेना दुश्मन लोग सामने ही खड़ा है, हालेलुया, और ये झांक रहा है कि बिल्कुल उसके केव के निकट खड़ा है, हालेलुया, और ये जान गया कि मेरा जान तो जाने वाला, हालेलुया, और वो चुपचाप बैठा ही रहा। पर जब वो दुश्मन का सेना वहां पर खड़ा था, काफी देर को सोचने के बाद वो वहां से चले गए। जब इसने सुना कोई आवाज नहीं है, इसे मालूम हुआ ये सारे लोग वहां से चला गया और ये सुरक्षित है। पर जब उसने एक बार फिर उस मकड़े के जाल नजदीक से जाकर देखा तो कहता है कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने क्या सोचा और तूने क्या किया, हालेलुया। मैंने पत्थर की मांगी, चट्टान की मांगी कि मुझे बचाएगा, पर इस मकड़े की जाल ने मुझे बचा लिया, हालेलुया। तो जरा सोचिए कलीसिया, किसका सोच कहाँ है, हालेलुया। हम मनुष्य कितना छोटा सोचते हैं, हालेलुया, पर परमेश्वर जानता है, हालेलुया। जब उसने रियलाइज किया, तूने जाना कि ये मकड़ा का जाल देखने में ऐसा लगता था कि कई वर्ष बीत गया और इस केव के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं किया, इसीलिए वहां से वो दुश्मन की सेना चला गया, हालेलुया। यीशु का ये आश्चर्यकरम था कलीसिया, क्योंकि उसने उस सोल्जर की परवाह की, हालेलुया, उसके बारे में चिंता की। तो मैं आज इस वचन से आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती कलीसिया कि कभी कभी हमारा सफर भी कठिन हो जाता है, हालेलुया। हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम कोई फैसला नहीं ले पाते, पर याद कर उस दिन जब यीशु क्रूस को लेकर के गली पहाड़ पर चढ़ा, उसका सफर कितना कठिन था, हालेलुया, पर उसने नहीं हार माना, उसने अपना भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर डाला था, हालेलुया। और आज वो कहाँ है? स्वर्ग में, हालेलुया, वो राज्य कर रहा है। और अगर आज आप सोचते कि आप आंसू बहाते, हालेलुया, दुख में, तकलीफ में, गम में, हालेलुया, तो कलीसिया अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारो, हालेलुया, आत्मा से पुकारो, आंसुओं के साथ में पुकारो कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हालेलुया। क्यों परमेश्वर तुम पर दया नहीं करेगा, हालेलुया। आज अगर तुम्हारे जीवन में आंधी चल रहा है, हालेलुया, बिजली की तड़कन हो रही है, हालेलुया, तो मैं बताना चाहती कलीसिया, आज तुम अपनी छतरी को तैयार कर लो, क्योंकि परमेश्वर की अपरंपार आशीष तुम लोगों के ऊपर आने वाले हैं जब तुम इस बोझ को लेगो, हालेलुया, क्योंकि वो आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो कलीसिया कभी मत कहना परमेश्वर से कि वो हमारा परवाह नहीं करता, उसे हमारा चिंता नहीं, वो जरूर हमारे बारे में परवाह करता है, हमारा चिंता करता है। His special care is always upon us, हालेलुया। He does care for us। तो यही आज का मेरा छोटा वचन, क्यों ना हम सब आँख बंद करें और इस समय प्रार्थना को करें, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We give you glory, Lord. We give you praise, Master. Hallelujah. धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरे जीवित सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए लोगों के बीच में बांटा प्रभु। यही विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज से ये लोग प्रभु आप पर और भी विश्वास को डालेंगे प्रभु, और यही विश्वास करेंगे परमेश्वर यहोवा कि तू इनका भी परवाह करता, इनके बारे में भी चिंता करता है, और इसीलिए प्रभु तू इनके बारे में जो विशेष ध्यान रखता है तो जरूर इनके प्रार्थनाओं का जवाब देगा प्रभु, हर एक को तू आशीष से भरपूर करेगा प्रभु। और आज जैसे प्रभु ये प्रभु भोज में भाग लेंगे प्रभु, जरूर अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा को देखेंगे प्रभु। हम धन्यवाद देता प्रभु, सारी प्रशंसा महिमा बढ़ाई, आगे की सभा सब कुछ लौटाकर तेरे ही पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करते हुए यीशु क्रिस्त के नाम से दुआ को मुझसे चाहते हैं, आमीन, आमीन।